घुटनों की ऊंचाई भी कुछ वैसे ही 15 हाथ से ऊपर की ऊंचाई इनकी रहती है। और भालों की ऊंचाई अगर आप 9 फुट ऊंचा वो भाला देख लें जिसे लेकर ये आगे बढ़ते हैं तो वो रौब अलग ही होता है। अब राष्ट्रपति अंगरक्षक सबसे आगे आगे चलते हुए, उसके पीछे आप आगे पीछे बिल्कुल राष्ट्रपति अंगरक्षकों का दल देखें। बड़े बड़े जो स्थल रहे हैं वहां पर इन्होंने अपने पराक्रम को दुनिया के सामने भी रखा है। 1962 में चुचूल में लड़े थे ये, 1965 में जो वेस्टर्न थिएटर से हमारे वहां पर इन्होंने अपना पराक्रम दिखाया था। फिर जब श्रीलंका में ऑफ पवन हुआ 1988 में, उस समय इनका पराक्रम था। 1999 में ऑपरेशन विजय में इन्होंने स्वयं को सिद्ध किया। तो कोहरे से भले ही दिल्ली इस समय आपको ढकी हुई दिख रही है। और ये देखिए सेंगोल जिसके साथ स्पीकर ओम बिरला, सेंगोल को लेकर आगे आगे और पीछे स्पीकर ओम बिरला, ये भी अपने आप में भारत की प्राचीन संस्कृति का एक ऐसा प्रतीक है जिसे हम दंड कहें। यानी कि ये न्याय का, संविधान का, हर एक उस बात का प्रतीक है जिसके लिए भारत संस्कृति, भारतीय सभ्यता जानी जाती है। पिछले साल ही हमने देखा कि किस तरीके से नए संसद भवन के निर्माण के साथ इसे वहां पर स्थापित किया गया और आज ये यहाँ पर आते हुए अब राष्ट्रपति अंगरक्षक राष्ट्रपति भवन से बाहर निकल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन का ये गेट है, ये द्वार है जहां से वो आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी सुरक्षा के क्रम में वो गाड़ियां जरूर आगे लगाई गई हैं, लेकिन उनके पीछे घोड़ों पर सवार होकर ये दस्ता जो दिल्ली के कोहरे को चीरते हुए लाल रंग की इनकी पारंपरिक पोशाक, जो कि समारोहिक पोशाक भी है और जो ठंड में पहनने वाली पोशाक, और इस कारण वो अपने प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स, 2 प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स इन्हें मिले। एक पिछले साल ही मिला, इस बार गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि किस तरीके से ये स्टैंडर्ड्स 2 स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं, जो कि भारतीय सेना की किसी और रेजिमेंट के साथ ये चीज नहीं देखने के लिए मिलती है। तो ये आगे आज निकलते हुए जा रहे हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक। इनके जो सवार हैं उन्हें पूरी, देखिए बहुत सारे आर्मर्ड रेजिमेंट हुआ करते थे भारतीय सेना में, लेकिन अब कुल मिलाकर हम 2 देखेंगे, जिसमें भी सबसे पुराना जो रेजिमेंट है वो यही प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स का है, दूसरा 61st कैवलरी है। लेकिन चूंकि इन्हें राष्ट्रपति के साथ जोड़ा जाता है और इस बार ये अपना 250वां वर्ष भी मना रहे हैं अर्पिता। तो 1773 में इनका गठन हुआ था और पिछले ही साल जब 250 वर्ष पूरे हुए तो ये 250वां वर्ष जिसको इस साल ये मना रहे हैं। और इसी साल देखिए राष्ट्रपति की बग्घी भी लौट कर आई है। तो ये जो आज का सत्र होने वाला है, और उससे पहले ये एक छोटी सी भूमिका ही मैं कहूंगी, क्योंकि आज तो राष्ट्रपति की वहां पर भूमिका बड़ी रहेगी। आज बजट सत्र की शुरुआत एक बड़ी चीज है, लेकिन उसमें जो एक कैमियो जिसे हम कहते हैं ना, एक स्पेशल अपीयरेंस, वो राष्ट्रपति अंगरक्षकों का ये जरूर मन को मोह लेने वाला बिल्कुल दृश्य रहता है। राष्ट्रपति अंगरक्षकों का जो कमांडेंट इस दल के हैं वो कर्नल अमित देरवाल हैं, अपने घोड़े ग्लोरियस के साथ इसमें भी आगे आगे चल रहे हैं। और उनके जो 2IC हैं, जो सेकंड इन कमांड है, लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव, उनका जो घोड़ा है सुल्तान, वो भी इसके साथ साथ चल रहा है। हम पहले भी 26 जनवरी को भी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि कैसे विक्रांत के रिटायरमेंट को इतना ज्यादा, जो उनके कमांडेंट का घोड़ा हुआ करता था, उसको इतना बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसे माथे पर सहलाकर और विदाई दी थी। तो ये खासियत इनकी होती है, ये विशेषता इनकी होती है। जब भी कोई विशेष अतिथि, कोई मेहमान विदेश से आता है, तब राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत होता है। उस समय राष्ट्रपति अंगरक्षक उस समारोह में शामिल होते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक महीने में औसतन 4 से 5 समारोह में राष्ट्रपति अंगरक्षक हिस्सा लेते हैं। किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश होती नहीं है। तो साल भर इनका न केवल ट्रेनिंग चलती है, प्रशिक्षण चलती है, क्योंकि ये अलग अलग विधाओं में माहिर होते हैं। ये ट्रेन पैराट्रूपर्स हैं, सियाचिन में इनकी पोस्टिंग होती है। ये राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा होकर आतंक के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रेनिंग के कारण, वहां पर तैनाती के कारण इनकी ट्रेनिंग अलग भी होती है, स्पेशल भी होती है।
अब देखिए, राष्ट्रपति अंगरक्षक अपनी राष्ट्रपति को लेकर वहां से राष्ट्रपति भवन से तो निकल चुके हैं और बहुत अधिक दूरी नहीं होती है, लेकिन नपे तुले कदम होते हैं, सधे हुए कदम होते हैं, जिसके साथ संसद भवन में उन्हें पहुंचना है। नई संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पहुंचेंगी, फिर 11 बजे के करीब अभिभाषण उनका होगा। तो समयबद्ध बिल्कुल इन्हें वहां से चलना है। आप देखेंगे कि कुछ तेज गति होती है जब वो गेट से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन अब जब संसद परिसर के नजदीक बिल्कुल पहुंच गए हैं तो वो गति कैसे बिल्कुल सधी हुई और एक बराबर। अब इन सारे घोड़ों का भी, इस अश्वदल का भी वो प्रशिक्षण देखिए। जब राष्ट्रपति भवन के उस गेट से निकलते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीचों बीच से होते हुए आप उस मार्ग पर पहुंचते हैं। और जो लोग दिल्ली को अच्छी तरीके से समझते हैं, बाईं ओर संसद भवन का वो हिस्सा हो जाता है, तो वो पारंपरिक बग्घी छतरी से सुसज्जित बिल्कुल वो बग्घी, और उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे की ओर अपने अफसरों के साथ बढ़ते हुए और अपने अंगरक्षकों के चारों ओर से। अब अंगरक्षकों के लिए जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी थी वो भी सबने देखा, पर इसके साथ भले ही 26 जनवरी का अंत बाकी सबके लिए हो जाता है, उनके लिए उस समारोह का, उस राष्ट्र पर्व का अंत हो जाता है, पर इनके लिए जो बजट सेशन होता है उसके लिए जो संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति को ले जाना होता है, वो भी अपने कार्यक्रम के क्रम में बड़ा होता है, बड़ा आयोजन होता है। आमतौर पर जो पारंपरिक जो गणतंत्र दिवस परेड हो गया, राष्ट्राध्यक्ष का भारत दौरा हो गया, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण में इनकी भूमिका बड़ी अहम रहती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारी दुनिया देखती है इन तस्वीरों को, और इसीलिए पूरे देश के जो सुरक्षा बल है उनका जिम्मा इनके ऊपर हो जाता है। ये मतलब एक तरह से पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि देखिए भारतीय सेना का, भारतीय सैन्य बलों का अनुशासन किस प्रकार का है। तो अपना ये दायित्व रेजिमेंट में दाखिल होते ही ये सब समझ जाते हैं, और उसके साथ ही इनका ये एक निरंतर एक अभ्यास शुरू हो जाता है। और हर एक सैनिक, इसमें जितने भी आपको इस समय जो इस घुड़सवार दस्ते के जवान दिख रहे हैं, ये सब अपने दायित्व को अच्छी तरीके से समझते हैं और गौरवान्वित होते हैं कि उन्हें देश की प्रथम नागरिक को की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए ये देखिए 39 घुड़सवार दस्ते हुआ करते थे अर्पिता, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्रता से पहले। फिर विभाजन हुआ, अलग अलग रेजिमेंट्स अलग अलग देशों के हिस्से भी गए, फिर आर्मर्ड दस्तों में परिवर्तित होते गए, यानी टैंकों में परिवर्तित हो गए। अब देखिए गति भी आप देखेंगे कि पहले किस तरीके से बीच में सधी हुई गति थी और अब एकदम तेज गति से ये बल जो है वो आगे बढ़ रहा है। और सेंगोल के साथ दूसरी ही तरफ जो हम देखें, स्पीकर ओम बिरला आगे बढ़ रहे हैं, पूरी प्रतिष्ठा, पूरे सम्मान और हर एक बात का ध्यान में रखते हुए उस सेंगोल को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया है कि यह भारत की संस्कृति का प्रतीक है, जिसे कई वर्षों के लिए भुला दिया गया था, लेकिन उसे लेकर आया गया है। थोड़ा सा विवाद भी उस समय हुआ, लेकिन आज हर एक व्यक्ति अगर इस बात को समझे कि जैसे भारत का हर एक प्रतीक, भारतीयता का हर एक प्रतीक संजोने का प्रयास हो रहा है, तो ये सेंगोल भी उसी का एक प्रतीक है। केवल सांकेतिक नहीं, बल्कि जब से प्रतिष्ठित हुआ है ये नई संसद भवन में, उसके बाद से इसके इर्द गिर्द चर्चाओं से सोचिए कि उन संस्कृति और संस्कारों के बारे में भी अब समझे। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें राष्ट्रपति अंगरक्षकों को भीतर प्रवेश करते हुए संसद भवन के परिसर में, तो आप देखिए सब अपनी अपनी पोजीशन को यहाँ पर लेते जा रहे हैं। जो घुड़सवार दस्ते का एक हिस्सा जो कि बग्घी के आगे के हिस्से में रहता है, वो सब आगे आकर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रपति की बग्घी को अब आगे आने वो देंगे, और दूसरा जो दस्ता है वो उन्हें पीछे की ओर से अब सुरक्षा देगा। तो अब एक फॉर्मेशन में ये राष्ट्रपति का अंगरक्षक दस्ता आप आगे आते हुए देख रही हैं, जिसमें बग्घी अब संसद परिसर के भीतर, और अब उस नव जो निर्मित जो बिल्डिंग है संसद भवन की, जिसमें अब एक साथ लोकसभा, राज्यसभा के ये सभी सांसद यहाँ पर विराजमान होकर आराम से राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुन पाएंगे। तो राष्ट्रपति अंगरक्षक अब संसद परिसर के भीतर दाखिल हो चुके हैं। इनका जो युद्ध घोष है वो भी
भारत माता की जय ही कहलाता है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से जब अंग्रेजों ने भारतीय सेना के अलग अलग रेजिमेंट्स को बनाया, तो कई जगह क्या हुआ कि आप एक स्थान से स्पेसिफिकली, हालांकि अब बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी बदल गई हैं, भारतीय सेना के रेजिमेंटेशन में भी बदल गई हैं, लेकिन ये संपूर्ण भारत से हर रैंक के जो जवान हैं वो इसमें शामिल होते रहे हैं, और इसीलिए जो उद्घोष है वो भी भारत माता की जय का ही रहा। अब आप इन सभी इस पूरे अश्वदल को अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग वही डार्क बे के घोड़े दिखेंगे, और पीछे के हिस्से में कुछ अश्व जो दिखेंगे आपको पूरी तरीके से सफेद दिखेंगे। तो अब भारत की सैन्य परंपरा और भारत की उस प्राचीन परंपरा जिसे मुमकिन है भुला दिया गया या फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन दोनों को एक साथ दो चित्रों में यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों समानांतर एक साथ हो रही हैं वहां पर। स्पीकर ओम बिरला बहुत ध्यान से वहां पर भी आप देखिए कि उसी तरीके से एक सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ता हुआ उन्हें देखा जा सकता है। और अब जब राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगी तो उसके बाद उनका स्वागत भी उसी रूप में यहाँ पर किया जाएगा। जितने भी सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भले ही हर वर्ष ये आता है, लेकिन उसके बावजूद ऐतिहासिक दिन ही ये कहलाता है। तो सेंगोल को ले जाकर पहले प्रतिष्ठित किया जाएगा, फिर स्पीकर ओम बिरला जो उनके ठीक पीछे चल रहे हैं वो अपने स्थान पर जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत उसी क्रम में होगा। राष्ट्रपति भीतर आएंगी और उसके बाद प्रोटोकॉल के अनुसार वहां पर राष्ट्रगान और उसके बाद उनका अभिभाषण होगा। बिल्कुल संसद की उस बिल्डिंग के पास पहुंच गई हैं अब। हालांकि जब उद्घाटन हुआ था उस समय बहुत सारे लोग अब टीवी पर देखकर भी